तो स्वागत है आपका डियर बेबी यूट्यूब चैनल में। तो आज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी और उसका क्रोनोलॉजी के बारे में बहुत शॉर्ट में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का कुछ थ्योरी, उसके बाद देखेंगे मार्केट का कुछ थ्योरी, जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट में कौन कौन सा थ्योरी आया है। उसके बाद वेलफेयर क्राइटेरियन का कुछ देखेंगे, उसके बाद रेंट और उसके बाद प्रॉफिट और उसके बाद हम आएंगे इंटरेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। तो फर्स्ट थ्योरी इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। It was given by Alfred Marshall in the year 1890. उसके बाद रिवील प्रिफरेंस थ्योरी। दिस थ्योरी was given by Samuelson in the year 1938. उसके बाद इंडिफरेंस कर्व थ्योरी और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, दिस थ्योरी फर्स्ट टाइम गिवन बाय एजोर्थ in the year 1881. Then it is used by consumer behavior Hicks and Allen in the year 1934. Then von Neumann and Morgenstern approach, this theory given by Neumann and Morgenstern in the year 1948. उसके बाद फ्राइडमैन सेविंग हाइपोथेसिस, दिस थ्योरी गिवन बाय फ्राइडमैन एंड बर्बक इन द ईयर 1948. उसके बाद मार्केट में ड्यूपोली मॉडल में फर्स्ट थ्योरी दिए थे कुर्नोट। फर्स्ट थ्योरी आया था कुर्नोट ड्यूपोली मॉडल। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कुर्नोट इन 1838. उसके बाद एजोर्थ ड्यूपोली मॉडल, दिस थ्योरी गिवन बाय एजोर्थ इन हिज वर्क द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली इन द ईयर 1897. उसके बाद बर्ट्रैंड ड्यूपोली मॉडल, दिस थ्योरी गिवन बाय बर्ट्रैंड इन द ईयर 1883. जब हम कुर्नोट कितने में दिए थे, कुर्नोट ने उनका मॉडल दिए थे 1838 में। तो 38 को जब हम उल्टा कर देंगे तो वो 83 हो जाएगा। तो 83 में बर्ट्रैंड ने उनका ड्यूपोली मॉडल दिए थे। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चैम्बरलिन इन द ईयर 1933. उसके बाद स्टेकेलबर्ग ड्यूपोली मॉडल, इट वाज गिवन बाय स्टेकेलबर्ग इन द ईयर 1934. उसके बाद किंग डिमांड कर्व, दिस थ्योरी गिवन बाय पॉल स्विगी इन द ईयर 1934. देन गेम थ्योरी given by Neumann and Morgenstern in the year 1954. उसके बाद imperfect competition, this theory given by John Robinson in the year 1953. Then welfare criterion के बारे में देखते हैं। So first social welfare function, this is given by Bergson Samuelson इन द ईयर 1938. उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, दिस इज गिवन बाय केनिथ एरो इन द ईयर 1951. उसके बाद थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट, दिस इज गिवन बाय रिचर्ड लिप्से एंड के लिंकेस्टर. देन कोस्ट थ्योरम, दिस वाज गिवन बाय रोनाल्ड कोस्ट इन द ईयर 1959. उसके बाद आता है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. सो ये दिए थे जॉर्ज आकरलॉफ, जोसेफ एंड स्टिजलर और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था. देन रेंट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इज रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये आया था 1817 में और ये इट इज़ गिवन बाय रिकार्डो. नेक्स्ट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, this is given by John Robinson. So this modern theory of rent was first of all discussed by J.S. Mill and after that developed by Jevons, Pareto, Marshall and John Robinson. Then quasi
क्वाड्रेंट ये मार्शल का कॉन्सेप्ट है। देन प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इज डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। दिस theory was given by J.V. Clark in 1900. Next, rent theory of profit. This is given by F.A. Walker. Next, risk theory of profit. This is given by S.W. Howley. Next is given by uncertainty theory of profit. This was given by F.H. Knight. Next, wage theory of profit given by Tossing. नेक्स्ट इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय सोमपेटर। देन वेज के बारे में देखते हैं। तो वेज में द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेज, दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी गिवन बाय J.V. Clark, मार्शल, वार्लस, विक्सेल, von Thonen, Javon and Hicks. Next, the subsistence theory of wage. This is also called iron law of wage. This was given by David Ricardo. उसके बाद the standard of living theory. This was given by Marshall. Next, the wage fund theory given by J.S. Mill in the year 1869. उसके बाद the residual claimant theory. This was given by Walker in 1875. Then the bargaining theory of wage. This is given by John Davidson in 1898. नेक्स्ट इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं। इंटरेस्ट का कुछ थ्योरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट की तरफ से, कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। द ऑब्जिस्टेंस और वेटिंग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज गिवन बाय N.S. Senior in the year 1836. Next, the Agio theory of resistance time preference theory given by, it is the Irving Fisher का concept है और given by Noam Bewick in the year 1884 और fast advance by John Rao in 1834. Next, the saving and investment theory, it is also called classical theory of interest or this theory was given by J.S. Mill, Wallace, Marshall and Pigou. Next, loanable fund theory, this theory also called new classical theory of interest. So ये theory दिए थे नॉट विक्सेल ने और elaborated by Ohlin, Robertson and Pigou Maidal in 19th century. Next, the liquidity preference theory, this is also called Keynesian theory of interest. This theory was given by Keynes in the year 1936. उसके बाद न्यू Keynesian theory of interest और it is also called modern theory of interest, हिक्स एंड हानसेन थ्योरी और ISLM मॉडल। तो ये हिक्स एंड ISLM मॉडल का कॉन्सेप्ट ये हिक्स एंड हानसेन ने दिए थे 1937 में। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू केनीसियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे नए नए वीडियो जानने के लिए बनी रहिए DRBB यूट्यूब चैनल में।